वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुह्यतमम् का अर्थ रॉयल सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट, डीप सीक्रेट, सीक्रेटेस्ट। तो इसको ज्यादातर अर्थ कठिनाई के रूप में, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफिकल्ट, माने इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे अर्थ समझा जाता है। जब हम थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे तो लगता है हाँ वो थोड़ा कठिन है, इसीलिए गुह्यतम कहा गया। इस दृष्टि से नहीं है, कठिनाई इसलिए हो रही है कि हमारी जो बुद्धि की जो समझ है, हमारी बुद्धि की जो सूक्ष्मता है वो नहीं है, इसीलिए वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे, बस दैट मच। मगर ये सूक्ष्मता की दृष्टि से गुह्यतम है, सूक्ष्म। तो भगवान ने प्रतिज्ञा करके ज्ञान की स्तुति करने के बाद तीसरा श्लोक में कहा, दूसरा में ज्ञान की स्तुति कहा, पवित्र कहा उसको, लक्षण इतना सुंदर दिया, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम। फिर और क्या होता है, प्रत्यक्ष अवगमम, और ये नहीं कि देयर एंड देयर आफ्टर, देन एंड देयर आफ्टर, नहीं, यहीं पर प्रत्यक्ष अवगमम माने फलम, प्रत्यक्ष फल है, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया और तुरंत मोक्ष हुआ, ज्ञान प्राप्त किया तुरंत दुख निराकरण हुआ, और उस अर्थ में आज ज्ञान प्राप्त किया और कुछ साल बाद मोक्ष मिलेगा, कुछ साल के बाद दुख निवारण होगा, वो नहीं। प्रत्यक्ष अवगम बड़े पावरफुल शब्द है, व्यवहार में हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रत्यक्ष अवगम, हम कोई बोलता नहीं। तो अर्थ ये है कि सद्य, सद्य करके, सद्य माने इंस्टेंट, सद्य स्नान, इंस्टेंट रिजल्ट बोलते हैं ना, इंस्टेंट रिजल्ट, वो मागी जैसा है। मैगी 2 मिनट्स, 2 मिनट्स नूडल्स गर्म पानी में डालो और तुरंत आ जाता है, ये नहीं कि करो और बाद में होता है, नहीं है। तो प्रत्यक्ष अवगम वो अर्थ है, पावरफुल शब्द। धर्म्यम, धर्मम ये कभी त्यागा नहीं, ये नहीं कि आया है और चला जाएगा कुछ समय के बाद, मन ठीक नहीं है तो चला जाएगा, ऐसे नहीं, कभी जाएगा ही नहीं, साथ में ही रहेगा। धर्म्यम शब्द देखना, 1 2 3, उत्तमम पवित्रम, मैंने एक ही करा, पवित्रम उत्तमम, उत्तम ना अच्छा, उत्तम, उत्तर उत्तम, तो उत्तम पवित्रम, अगर अलग करोगे तो 4 हो गया। प्रत्यक्षम अवगमम, प्रत्यक्षम 5, धर्म्यम 6, सुसुखम कर्तुम, ये आनंद देने वाला है 7, और अव्ययम, ये श्रेष्ठ अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। जो आनंद देता है वो भी क्षणिक आनंद नहीं है, टेम्पररी आनंद नहीं है, परमानेंट आनंद। इतना सब बताया, प्रशंसा है। फिर तीसरा में कौन प्राप्त नहीं कर पाता है, और जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है कौन है, अश्रद्धा, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, और वो मुझे प्राप्त न करके मृत्यु संसार में रहता है। अब 4 और 5 में रियली वो जो तत्व है, जो गुह्यतम, जो राजविद्या, वो यहाँ पर बता दिया। क्या है, पहले तो परमात्मा का स्वरूप है, वो अव्यक्त है, निर्गुण निराकार है, ये हमको स्वीकार करना। निर्गुण निराकार ही परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए उसको बोलते हैं अव्यक्त मूर्तिना, जिसको नानक जी ने एक ओंकार कहा, कर्ता, पुरुष, अजोनी, स्वयंभू, जो शब्द कहा उन्होंने, वो सब उस अव्यक्त परमात्मा के लिए है। उसका कोई कारण नहीं है, अजो नहीं, वो खुद हुआ है, स्वयंभू, वो खुद करता है। कर्ता भी एक ईश्वर के दृष्टि से करता है,
सचमुच वो करता भी नहीं है। अब 4 नंबर में एक बताया कि वो, देखो पॉइंट देखना, उसको डेप्थ लेना, वो जो परमात्मा स्वरूप है वो अव्यक्त है, निराकार है, अव्यक्त मूर्ति में, और वो सब में व्याप्त है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट है अव्यक्त मूर्ति ना, और व्याप्त है, मया ततमिदं सर्वम, मेरे द्वारा ही व्याप्त है, माने मैं सब में व्याप्त है। थर्ड है जो तुम्हें भूत दिखाई देता है, भूत माने ये खंबा वाला भूत नहीं है, भूत माने प्राणी है, जो जगत है, भूतानि इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्रोपनिषद। ये जो दिखाई देता है, तो दिखाई देता है इसलिए बोलना पड़ रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा, ओनली ब्रह्म दिखाई दे रहा है, तो फिर वो कोई जरूरत नहीं, तो फिर कारण भी नहीं है वो बस इकोंकर में रह जाएगा, परमात्मा में रह जाएगा, निर्गुण निराकार में रह जाएगा, व्याप्तम में भी नहीं आएगा। अगर किसी को सुना ही सुनाई दिखाई दे रहा, अलंकार कोई अलग नहीं दिखाई देता है, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, पानी ही दिखाई देता है, लहर और बुदबुद, वेव, तरंग दिखाई नहीं दे रहा, तो पानी है, उसके लिए कोई नाम रूप नहीं है, तो फिर तकलीफ नहीं। नहीं दिखाई दे रहा तब कहते हैं कि यही व्याप्त है, फिर वो एक्स फैक्टर लाना पड़ता है। 1 2 2 पॉइंट हो गया ऊपर वाला 4 नंबर में, एंड तीसरा पॉइंट है जो दिखाई देता है ना वो मुझ में ही व्याप्त है, तीसरा पॉइंट, मगर मैं उनमें नहीं, न चाहम तेषु अवस्थितः। अर्थ क्या है कि कारण में कार्य है, मगर कार्य में कारण नहीं है। कार्य में माने जो 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 नाम रूप है, जो काल्पनिक नाम रूप है, उसमें कारण नहीं रहता है। वही बेस्ट एग्जांपल, खंबे में भूत है, मगर जो भूत हमें दिखाई दे रहा है, क्या उस भूत में खंबे है क्या? क्योंकि जो भूत में खंबा होना चाहिए, तो 2 खंबा हो जाएगा का, ओरिजिनल खंबा और भूत वाला खंबा। भूत में जो खंबा दिखाई देता था, तो 2 खंबा क्यों? ओरिजिनल खंबा को देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए तो हमने भूत को देखा, और भूत में भी हम खंबा स्वीकार कर लिया, तो वो जो भूत चला गया तो उसका भी खंबा होगा, और जो हमारा जो ओरिजिनल जो उधार लिया था वो भी होगा, तो 2 2 भूत, 2 2 खंबे हो गए। इसलिए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, क्या, न चाहम तेषु अवस्थितः, तुम जो भूत में खंबे देख रहे हो तो वो मैं नहीं हूं, तो खंबे की दृष्टि से खंबा क्या बोलेगा? मैं नहीं हूं, मैं अपने ओरिजिनल में हूं, एक ही खंबा है, 2 नहीं है। ये 4 पॉइंट यहां पर बता रहे हैं। अच्छा, फिर ये जो तीसरा पॉइंट है ना, क्या, आप श्लोक को देखना। चलो, पहला वाला क्या है, थोड़ा सा रिपीटेशन जाओ ना। हाँ, पहला वाला क्या है? अव्यक्त नहीं, मया सेकंड में जाएंगे। मैं कौन हूं पहले जाने, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं बाद में देखा जाएगा। पहले मैं कौन हूं तो जाने, तो मैं कौन हूं? अव्यक्त, निराकार है, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं? मया सर्वभूतानि ततम, ततम मने, ततम मने, ततम मने न, ततम मने व्याप्तम, ततम माने व्याप्तम, तन धातु, तन माने व्याप्त, बढ़ता है ना इसलिए, ततम माने व्याप्तम, वो याद रखना। तो पहला पॉइंट अव्यक्त निराकार है, सेकंड है मैं व्याप्त हूं, थर्ड क्या है? सब, नहीं नहीं, थर्ड हुआ नहीं, अभी चल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? मत्स्थानि सर्वभूतानि, नहीं अभी थर्ड पॉइंट ही जाए, अलग अलग बोल रहे हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि, ठीक से बोल, हाँ वही है, तो आप अलग अलग बोला ना। मंजू ने तो कहा था भूतों में मैं स्थित।
भूतों में तो मैं स्थित नहीं हूं, चौथा है। तीसरा क्या है, मेरे में सब भूत है। ठीक, ये तीसरा। चौथा क्या है, मैं उनमें नहीं। तो चौथा है मैं उनमें नहीं हूं, ठीक लग रहा है क्योंकि हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा वाला क्या था अगेन, हाँ? क्या उसको हिंदी क्या बोलते हैं, अब तो संस्कृत वाले हो गए। मुझमें सब भूत है, ठीक है। अब तीसरे को भगवान ने बोला, अब पांचवें में इसको ही काटा। अब समझ में आ रहा है, 1 2 3 पॉइंट मैंने चार, चौथे श्लोक को चार भाग कर दिया। अव्यक्त निराकार, इसको कोई काट नहीं सकता है, उन्होंने इसलिए छुआ नहीं। मैं व्याप्त हूं, वो भी ठीक ही है। तीसरा है मुझमें सब स्थित है, वो व्याप्त न करे, स्थित समझो तो फिर क्लियर आएगा। तो व्याप्त है बता दिया है ना, मुझमें स्थित है। फिर पांचवा है मगर मैं उनमें नहीं, तो मैं उनमें नहीं हूं, अच्छा ठीक बढ़िया है। इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, मैं उनमें नहीं हूं, असंग दिखाना चाहते हैं, असंग, नॉन अटैच, डिटैच। तीसरा पॉइंट में लग रहा है मुझमें स्थित है, इसका अर्थ है दो अस्तित्व हो गया। एक मैं हूं जो निर्गुण निराकार हूं, और जो स्थित है, जो सेकंड पॉइंट में भी था कि ये जो जगत व्याप्त है, तो इसका अर्थ है ये जो जगत है ये भी एक अस्तित्व, सत्ता वाला, दो सत्ता है, दो एग्जिस्टेंस है। तीसरे पॉइंट से लग रहा है वो मुझ में स्थित है। भगवान कहते हैं ये क्लैरिटी होना चाहिए। कहते सचमुच देखा जाए तो दो अस्तित्व तो नहीं है, एक ही अस्तित्व है। एक सत्य है और एक असत है, एक एग्जिस्टेंस वाला है और एक एग्जिस्टेंस वाला नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस है, मिथ्या है। इसलिए तीसरे पॉइंट को अमेंडमेंट कर रहे हैं, खुद ही भगवान अमेंडमेंट कर रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग वो 370 धारा पे अमेंडमेंट कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, भगवान ने खुद ही करवा दिया, परंपरा दिया है। खुद चौथा श्लोक में एक सिद्धांत बता रहे हैं, उसी सिद्धांत को कट करके फिर चेंज कर देते हैं। पांचवा में बताया अमेंडमेंट कर दिया क्या, नच मत्स्थाने भूतानि, सचमुच मेरे अंदर कोई भूत नहीं है। क्या बताया था चतुर्थ में, मत्स्थानि सर्वभूतानि, देखना मत्स्थानि सर्वभूतानि, चेंज किया क्या, मत्स्थानि भूतानि, सर्व के बदले च लगा दिया और न लगा दिया, अर्थात नहीं है। अभी पूछा जाएगा आप सोच विचार के बताओ कौन सा ठीक है, 4 नंबर बोल रहे हो इससे है, 5 नंबर में बोल रहे हो नहीं है, पहले सोच के बताओ कि क्या है। तो नियम अनुसार जो बाद में बताया जाता है वो सही होता है कि नहीं, क्यों अमेंडमेंट है, 5 नंबर सही होगा। तो 4 नंबर में जो बताया था वो क्या है ना, क्योंकि तुम वस्तु को देख रहे हो, तुम जगत को मान रहे हो, जगत के स्थिति को मान रहे हो, जिस जगत के स्थिति को मान रहे हो उसका तो एक कारण होना चाहिए, वो किसी में होना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो मत्स्थानि सर्वभूतानि, तुम जगत को मान रहे हो तो इसका जरूर कारण हो, और कारण दो प्रकार है। कौन से कारण है, कारण दो प्रकार है। हाँ हाँ, वेरी गुड, निमित्त और उपादान कारण। वस्तु को देख रहे हो ना, जगत को देख रहे हो ना, जगत क्या है, कार्य है, वो जरूर कार्य का कारण होगा, तो कारण भगवान ही है, निमित्त कारण और उपादान कारण। इसे 5 श्लोक में ही बताएंगे। अब पहले इसको समझे, भगवान ने कह दिया कि नचम स्थान भूतानि,
तो न च मत्स्थानि भूतानि कहते हैं संबंध रहित, संबंध सहित, संबंध सहित, संबंध रहित। वस्तु के साथ मेरा संबंध है भी और संबंध नहीं भी है, रिलेशनशिप, रिलेशनलेस, ये है। कैसे, थोड़ा समझे। एक होता है कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप। ये जगत कार्य है तो कारण जरूर कोई होगा, कोई कारण होगा, है ना गीत, कोई कारण है। तो फूल कांटे देख रहे तो जरूर कोई कारण है, तो वो ईश्वर कारण है। उपादान है, निमित्त कारण, उसको समझेंगे। ये जो नचमस्तानि भूतानि में ये कार्य कारण संबंध नहीं आ रहा है। फिर दूसरा है व्याप्य व्यापकता संबंध। ये मया ततम इदम सर्व में व्याप्य व्यापकता संबंध है। मत्स्थानि सर्वभूतानि में भी व्याप्य व्यापकता संबंध है, और नच मत्स्थानि भूतानि में ये दो संबंध होता नहीं है। फिर आप कौन सा संबंध इसको स्वीकार करोगे? तो कहते हैं अध्यास अधिष्ठान संबंध। संबंध है, और ये कौन सा है? अध्यास अधिष्ठान। रज्जु और सर्प का एग्जाम्पल, एक अधिष्ठान है और एक अध्यास है। इसमें क्या है? अच्छा, उन दोनों में दो सत्ता है स्वीकार में, कार्य कारण में, व्यापी व्यापकता में, दोनों ही सत्ता हम स्वीकार करते हैं। जैसे कार्य कारण में ले लो, बीज और वृक्ष, तो बीज की भी एक सत्ता होती है, वो रहता है, और वृक्ष जब होता है उसका भी सत्ता है। दो सत्ता वाले एग्जिस्टेंस हो, व्यवहारिक मुद्दे। व्याप्य व्यापकता में एग्जाम्पल सोचो, एक लोहा और एक आग। एक आग थी कमारशाल में, फिर एक लोहा लाल काला रंग का और आग लाल रंग का, दोनों के संबंध हो गया। तो जब आग है वो आग का गुण लोहे में चला गया, और जो लोहा का जो गुण है भारीपना, वजन है, तो वो आग में चला गया। उसको बोलते हैं व्याप्य व्यापकता, व्याप्य व्यापकता। ठीक है। अब ये रस्सी और सर्प में, खंबे और भूत में, ये कौन सा संबंध हो? अध्यास अधिष्ठान संबंध। अर्थात एक कल्पित है और एक सत्य है। दो समजातीय सत्ता नहीं है। समजातीय सत्ता माने समकालीन सत्ता भी नहीं है, समकालीन समजातीय सत्ता नहीं है। ये एक कल्पना है और एक सत्य है। नच मत्स्थानि भूतानि समझने के लिए ये सिद्धांत समझना है। जो भूत है वो असली रूप में उसकी कल्पना है, उसका कोई सत्ता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं, आप बोल रहे, कहते हैं पश्चिमे योगमेश्वरम। अगर देख रहे हो तो मेरे योग और मेरे ऐश्वर्य है। योग क्या है? अघटना घटना पटियसी माया। मेरे माया ही योग है, और उसकी जो विभूति है, उसकी जो कार्य है, वो ऐश्वर्य है। योगम ऐश्वर्यम। योग का अर्थ क्या है? अघटना घटना चातुर्य। और ऐश्वर्य क्या है? उसके जो अभिव्यक्ति, चातुर्यता, पटुता, उसके जो अभिव्यक्ति है, ये अर्थात जो है नहीं वो दिखा सकते हैं। अब जादूगर जो कुछ दिखाता है, सचमुच कुछ है क्या? वस्तु तो कुछ भी नहीं है, मगर वो दिखा देता है। कोई सब कल्पना है, उसको लगता है कल्पना, इसलिए वो लोग जल्दी वेदांत समझ सकते हैं। हमारे कोर्स के समय तो 84-85 में एक जादूगर बनारस से आया था और रुका था 2-3 महीना, वेदांत सुन रहा था, और एक दिन दिखा है अभी। और हमने आपको बताया था, याद है कुछ रसगुल्ला ब्लेड के बारे में? मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस, याद नहीं?
हाँ, तो वो अब उसको भी याद है, मुझे भी याद है, अस्कार ना वहां ब्लेड है मगर रसगुल्ला था, मैंने खाया था। हाँ, वो खरीद के लाए थे, मुझे याद है। और मैंने पूछा क्या लेके आए हो? ना रसगुल्ला है, पास में मेरे रूम में ही कमरे में रहते थे वो जादूगर, मुझे खिलाया, मैं खाया, और जो निकला ब्लेड है ना, वो कल्पना है, वो सब देख रहे हैं। ठीक, तो एक कल्पना है सत्य, उसको समझने के लिए बता रहे। पश्चिम योग में ईश्वर, योग माने माया, ऐश्वर्य माने उसकी चातुर्यता। तो तुम तो देख रहे हो ना, पश्चिम योग में ईश्वर में ये जगत है, ये जगत की खासियत है, जगत की खूबी है। इस जगत जो देख रहे हो इसी ढंग के माया रूपिणी जगत है, उसका कारण होगा ना। तो शब्द बोल रहे हैं आगे, भूत भृत। भूत भृत माने भूत के भरण करने वाले, हो गया भूत भृत। और भूत भावना, भूत भावना से निमित्त कारण बताया, और भूत वृत्त से उपादान कारण बताया, इसको याद रखना। तो भगवान ही निमित्त कारण और भगवान ही उपादान कारण है। भूत भिन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भाव, भूतस्थ अर्थात उस भूत में मैं हूं, जो कल्पना में सत्य आधारित है। कल्पना अगर होती है बिना सत्य में, कल्पना नहीं हो सकती, वो बताए सबस्ट्रेटम। भूतस्था माने सबस्ट्रेटम, और भूत भावना माने निमित्त कारण, और भूतवृत्त माने उपादान कारण। फिर स्वामी जी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन नहीं लग रहा है ना क्या? जब 5 नंबर श्लोक में हाईएस्ट वाला बता दिया कि मेरे मेरे अंदर सचमुच है नहीं, तब तो बढ़िया हो गया। कहते अरे बाबा बढ़िया हुआ नहीं है, उस लोग समझ नहीं पाते हैं, अर्जुन भी नहीं समझ पाया हो। इतना कह देने पर तो जो जगत है वो तो उड़ नहीं जाता है ना, जगत का अनस्तित्व तो नहीं होता है, वो रहता है। तो भगवान कहते हैं ये जो जगत देख रहे हो ना, ये जागृति की जो वस्तु है, ये भगवान के ऐश्वर्य समझो। पश्चिम में योगम ऐश्वर्य। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम इसको ठोस समझ रहे हो, तुम इसको भोग के वस्तु समझ रहे हो, तब दुख देता है। नहीं, तुम इसको मेरी माया, मेरी मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति, ऐश्वर्य समझ, ये बताने का। देखो ये क्यों बता रहे पता है? भगवान का कितना सुंदर आइडिया है। नेक्स्ट चैप्टर भगवान क्या लेने वाले हैं? नेक्स्ट चैप्टर 10वां अध्याय क्या क्या है भगवान का? आ पश्चिम योग महेश्वर माने पश्चिम योग विभूति, मेरी ही माया की विभूति देखना। जो वहां विभूति कहेंगे वही यहां पर ऐश्वर्य कह रहे। अर्थात तुमको जगत दुख नहीं देने वाला है, सब कुछ विभूति है। अभी क्या समझते थे तुम? जैसे आप समझो, आप किसी, एग्जाम्पल बता रहा हूं, किसी के घर जा रहे हो, आपके रिलेटिव के घर, और एक ऑल एंड सडन एक कुत्ता आ गया गेट के पास। आपने समझा है कुत्ता बाहर का है, स्ट्रीट डॉग है, या कोई दूसरे का डॉग है, वो मारने के लिए आ जाता है। तो आप घंटी लगाते ही, अंकल जी, तो उनको पता भी था कि आप आने वाले, आपने खबर दे दिया, तुरंत गेट खोल दिया। जब गेट खोला, जो कुत्ता है वो मालिक के पास जाकर के दुम हिलाता है, तो तुरंत कह रहा अंकल जी ये कुत्ता तो मुझे भूख रहा था, अटैक कर रहा था। ना ना कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये कुत्ता वेरी गुड,
कुत्ता मेरा है। और वो भी जान लिया, कुत्ता जान लेता है कि कौन कहां, देखो ना किसी घर में प्रवेश करते वो जान लेता है। जब मालिक जाते हैं ना, डॉक्टर शेली जब दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं तो कुत्ता जान लेता है ये स्वामी जी आ रहे हैं। जो डॉक्टर शेली नहीं आएगा और स्वामी जी कूद कर जाएंगे तो कुत्ता जाएगा कि स्वामी जी नहीं है, कोई चोर आया हुआ है। समझ में आ गया? तो वो भी जान लेता है कि अगर मालिक जा रहे हैं उनको लाने के लिए, तो माने वो अतिथि है, चोर नहीं है, भौंकना नहीं है। तो भगवान की माया भी जान लेते हैं कि ये चोर है कि भक्त है। समझ में आई? हाँ ना तो करो। तो वो उनकी विभूति, उनकी माया जान लेती है कि ये भक्त है कि ये चोर है। अष्टम अध्याय सप्तम अध्याय में जो देखा था कि दो प्रकार के लोग हैं, भक्त प्रकार के लोग हैं कि ये सप्तम अध्याय में चातुर्वर्ण्यम, चार प्रकार के भक्त भी है या तो दूसरा है। अच्छा, जो चार प्रकार के जो भक्त है, आर्तो जिज्ञास, उसमें भी माया थोड़ा भोग भाग करते हैं, मगर खुद एक आजकल देता है, वायरल होता है, मालिक से दूर है, 20 किलो साल से अलग है। और कोई कुत्ता कोई बाघ जो मिलते हैं ना, वो उतना लिपट पड़ते हैं, बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि वो जानता वो एक है, वो है ज्ञानी का लक्षण। समझ में आ रहा है? ज्ञानी है वो, उनको वो कुत्ते को या बाघ को कोई तकलीफ नहीं होता, वो जान लेता है, पहचान लेता है। ऐसे ही ज्ञानी और भगवान एक है, वो माया जान लेते, इसलिए उनके लिए भुगता नहीं है, उसके लिए तुरंत वो क्या करता है, वो आलिंगन करता है। सोचो, ऐसे होता है जैसे कोई मालिक है वो बहुत दूर गया है, कोई सैनिक है, कोई दूर है, मालकानी है या नौकरानी है, वो संभाल रहा है, और वो 20 साल के बाद भी आता है तो भी पहचान लेता है। कोई बाघ है, छोटा सा था, और उसका पैर में निकाल दिया और जंगल में छोड़ दिया, बाद में जो मिलते हैं जू में है, तो भी उसके लिए आकर के दौड़ के आ जाता है, वो सूंघ के जान लेता है ये मेरे मालकिन है। सोचो, अभी अभी ऐसे वायरल होता है, देखते रहना। ऐसे ही सचमुच माया है। तो यहाँ कहते हैं पश्चिमी योग ऐश्वरम, मेरे ऐश्वर्यम देखना। इससे क्या भगवान इंगित करते हैं, 10 चैप्टर में मैं ऐश्वर्य विभूति बताने वाला हूं। अच्छा, साधना की दृष्टि से उसको क्या देखना, ये तो सिद्धांत समझ गए। साधना में जिस जगत को हम भोग के वस्तु समझ रहे थे, अभी समझे ये भगवान की वस्तु है। जब भगवान के देखो, कोई वस्तु जब आपको मिलता है ना, मालिक नहीं है, तो आप दिवाली या कुछ है, ये किसके लिए, तो आप मालिक नहीं है, तो आप ले लेते तो सोचते हो शायद मेरे लिए आया है, एंड तुरंत उसमें लिखा होता है, या तो फोन आ जाता है कि ये मालिक है, मालिक की वस्तु है, तुरंत आपके उस वस्तु के प्रति भाव अलग होता है कि नहीं? ऐसे ही जगत देख रहे हो, मगर जगत को जब हम जान लेते हैं भगवान की है, दृष्टि चेंज हो जाती है। यही दृष्टि चेंज करनी बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने अलग अलग दृष्टि से बताया आपको, अब मगर सिद्धांत सेम। अब वो जो जगत के और ब्रह्म के जो संबंध है, संबंध रहित संबंध सहित, इसको और एक एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं, आकाश और वायु के। 6 नंबर, यथाकाशस्थितो नित्यम् यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। कृष्ण को अर्जुन पूछ सकते हैं या हम लोग पूछ सकते हैं,
कि ये जो जगत हमें तकलीफ दे रहा है, ये ज्ञान होने के बाद भी ये जगत रहेगा ना? तो तकलीफ देगा नहीं, ये जगत रहेगा। हाँ, ये नित्य। देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं, आकाश में वायु स्थित नित्य है। वायु और आकाश के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आकाश में वायु का जो स्थित है वो नित्य है। ये नहीं क्या वायु कभी है कभी नहीं है, ऐसे नहीं। मगर आकाश की खासियत क्या है कि वो अलग है उससे। क्लियर? या तो वायु के एग्जाम्पल से देखे, वायु की खासियत क्या है, आकाश को लिप्त नहीं कर सकती हो। तो समझे, हम कैसे समझे कौन क्या है ना? आकाश है ब्रह्म और वायु है जगत। तो आकाश में वायु है, ब्रह्म में जगत है। ठीक? तो जगत के जो गुण है, जगत के गुण क्या है ना? नष्ट होना। तो ये जो नष्ट होना, ये ब्रह्म में लिप्त नहीं है, ब्रह्म में आरोपित नहीं है। तो इसको जान के फायदा क्या है? कैसे हम अपने व्यवहार करेंगे ना? देखो, ये आकाश और वायु का एग्जाम्पल में अपने आप घटाना। सोचो शरीर वायु जैसा और आकाश में आत्मा। अभी शरीर के लक्षण के कारण मैं समझता हूं मैं मरने वाला हूं। तो कहते नहीं, ब्रह्म में आत्मा में शरीर है, शरीर नष्ट होने वाला है। शरीर का लक्षण, शरीर के धर्म आकाश में लिप्त नहीं होता है, आकाश को नहीं लगता है। ये समझो। इस प्रकार भूत वर्ग मुझ में स्थित होते हुए भी मत्स्थानी सर्वभूता मत्स्थानी उपधारय। पहले तो 5 नंबर स्टार्टिंग में बताया था मेरे अंदर नहीं, वो असली है क्योंकि वो परमार्थिक सत्ता है। मगर हमें व्यवहारिक सत्ता में जब आते हैं, जगत को देखते हैं, जब हम इतना ही बोल दे कि नहीं जगत है नहीं, तो वो ये जगत वापस गायब तो नहीं हो जाता है ना, वो रहता है। अगर हम बोल देंगे वेदांत के अनुसार जगत है नहीं, इतना कहने पर जगत गायब होता है क्या? जगत तो रहता है, मगर दृष्टि चेंज हो जाती है। क्या ये जगत अभी भगवान का है, जगत मेरा नहीं। और ये जगत भगवान के जो संबंध है वो संबंध रहित सहित है। और ये जो जगत है वायु जो स्थित है, और ये जगत के जो धर्म है ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाता है, लिप्त नहीं कर पाता है, संग नहीं कर पाता है, क्योंकि आकाश असंग है। ऐसे जानो। तो 6 नंबर में असंग तत्व को समझाने के लिए बताया अध्यस्त अधिष्ठान संबंध। अच्छा, ये हो गया अध्यस्त अध्यष्ठान जगत। देखो, जगत को देखने की दृष्टि कैसे कैसी, एक है तो कल्पना और एक है भगवान की है। तो वो वस्तु का कोई आपको कोई पार्सल दिया, आप सोच रहे हो मेरा है, मगर तुरंत फोन आता है वहां में लिखा है दिस इज फॉर, तो तुरंत बोलते हैं मेरा नहीं, हम खोल भी नहीं सकते। ठीक, ये एक दृष्टि है, ये जगत भगवान की है। तीसरा कहते हैं ये जगत रियली किसके हैं? प्रकृति के हैं। प्रकृति से आई है, प्रकृति से जाएगा, ये आना जाना लगेगा। ये जगत का सृष्टि स्थिति लय, इसको समझो तो सृष्टि चक्र बता रहे। 7 नंबर। अष्टम अध्याय में थोड़ा बताया था, वो ब्रह्मा के कल्प में दिन में कैसे लय होता है फिर उदय होता है, उसी ढंग का ही बता रहे। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
या तो ऐसे समझे, अगर भगवान से इस जगत का कोई संबंध नहीं है, मगर ये जगत उत्पन्न हुआ है और ये जगत स्थित है और ये जगत लय होता है, कहाँ होता है? आप कहते हो जगत को जगत का उपादान कारण निमित्त कारण भी भगवान है, मगर भगवान संश्लिष्ट नहीं होता है, तो फिर इसका डायरेक्ट मां कौन है, उसका डायरेक्ट कारण कौन है? तो एक एक्स फैक्टर आ जाता है, प्रकृति। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये प्रकृति, जगत की जो स्थिति है वो सृष्टि है, जो लय है वो प्रकृति है। सर्वभूतानि, कौनते हो सुनो, सर्वभूतानि कल्पक्षय। कल्प मैंने बताया था, ब्रह्मा का एक दिन को कल्प कहते हैं। मैंने बताया था ना, कलयुग इतना, द्वापर युग इतना, वो सब है। फिर 14 मनवंतर, इस होने से ब्रह्मा का एक दिन, उसको एक कल्प कहते हैं। फिर प्रलय होता है, उसमें प्रलय भी अनेक प्रकार के हैं, उसी को यहाँ थोड़ा सा इंगित करते हैं, जो अष्टम अध्याय में बताया था। कल्पक्षय मामिकम प्रकृति जानते, मेरे प्रकृति में जाते हैं, ऐसे समझे। अगर किसी के घर या किसी के जाएंगे, किसी के फैक्ट्री में जाएंगे, ठीक है, ये इनके पोतना ही ना क्या है जो सूरत में है सृष्टि, उसको मैं बात करते करते पूछा कि तुम्हारा क्या बिजनेस चल रहा है, कंपनी क्या है, स्टिचिंग ये वो सब बताया। फिर कितने लोग हैं, 300 400 है, 400। फिर शो में 200, माय गॉड, ठीक है। मैं इतना सुनकर मैं घबरा गया और चुप रहा। इसको अभी थोड़ा सा कल्पना करो मेरी तरफ से, बहुत बड़ा फैक्ट्री, 400 वाला, ठीक है। तो हम उसको पूछेंगे, अगर सूरत जाएंगे तो जीत दिखाएगी मुझे, ये इतना 400 लोग है, काम करते हैं ए शिफ्ट बी शिफ्ट सी शिफ्ट में, फिर वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हो, तुमको तकलीफ नहीं होता? स्वामी से क्या तकलीफ होता है, मेरा मैनेजमेंट है, उनको क्वार्टर दिया गया है, जिसका ए शिफ्ट खत्म होता है वो अपना क्वार्टर जाता है, तो वहीं सो जाता है, मुझे क्या तकलीफ है? हाँ, इसको मैनेजमेंट, अभी समझ में आया? अर्थ क्या है, सबके, अगर कोई कंपनी के अंदर इतने लोग काम करते हैं, सबके लिए रहने के लिए जगह है, सब शिफ्ट करने के बाद जो नींद होता है तो वो जाते हैं घर में, खाते हैं, सोते हैं। तो जो मैनेजर को या सीईओ को या डायरेक्टर को वो तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसने मैनेजमेंट बना दिया। ऐसे ही भगवान, समझ में आया? भगवान ने एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट बना दिया, और मैनेजमेंट को जो एचओडी है वो प्रकृति है, प्रकृति संभालती है ये जगत के सृष्टि स्थिति लय, वो लय है। भगवान कहते देखो, तुम जो मुझे, मेरे ऊपर दाग रखना चाहते हो कि आपने बनाया था, आप ही संभालो ये जगत में, जैसे लोग ये भगवान पता नहीं क्यों बनाया, ये यहाँ पर इतना पाप है, ये हो, भगवान अन्याय करते हैं, किसी को देते हैं, किसी को वो करते हैं, वो सब भगवान के ऊपर थोपते हैं। इसीलिए भगवान पहले से करते हैं, तुम नहीं जानते हो, मेरे ऊपर थोप रहे हो, सचमुच से मैं नहीं हूँ, वेदांत के दृष्टि से भी मुझे थोप नहीं सकते हो, मैं अलग हूं। मेरा कौन संभाल रही है? प्रकृति। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग, भगवान हंसने लगे, और हम अभी प्रकृति को ढूंढेंगे, हम प्रकृति का नाम है तो फैक्ट्री में जाएंगे, जगत रूप फैक्ट्री में, प्रकृति प्रकृति प्रकृति, भगवान ऐसे ही है। फिर बाद में प्रकृति क्या है, प्रकृति अव्यक्त है, मान अव्यक्त थोड़ा सा और, मान प्रकृति के लिए अच्छा नाम है, प्रकृति उसको मिलते जो है ही नहीं है, माया है, अगर उसको ढूंढने के लिए जाओगे तो मिलेगा नहीं। अरे नहीं में से कितने सब चीजें हो गई है, ये भगवान के पश्चिम योग ईश्वर है ना। तो प्रकृति यान्ति मामिकम, विलीन होते हैं, कल्प क्षय, जब कल्प क्षय हो जाता है
पुनस्थानि कल्पादो विसर्जामि अहम, फिर उत्पन्न होता है। हम रात में सोते हैं, सबका अपने अपने ढंग से लोग सोते हैं। जब स्वप्न देखते हैं ना, तो सपने में अपना संसार बनता है। वो होता है, ये होता है, वो क्या क्या सब हो जाता है, वो कोई स्विट्जरलैंड गया, वो गया। हाँ, तो अलग अलग स्वप्न सब देखता है। ठीक। और जब स्वप्न खत्म होता है, वो सब जो घर है, परिवार है, 3 पीढ़ियां हैं, वो सब कहाँ लीन हो जाता है? कहाँ लीन होता है? कहाँ लीन होता है? स्वप्न माने कहाँ? अपने मन में ही, जो मन तैयार किया था वो मन में ही लीन हो जाता है। तो मन ने ही तैयार किया था और मन ही लीन हो गया। जो स्वप्न दृष्टा है वो अलग है उससे, और जो जागृत है वो तो बिल्कुल अलग है। ठीक। तो कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्य हम, ऐसे ही मेरे प्रकृति से सृष्टि होती है, फिर स्थित होती है, फिर लय होती है। मैं अलग हूं। अच्छा, ऐसे है ना? प्रकृति जिसमें समस्त भूत कल्प प्रलय काल में लीन होते हैं, कैसे सृष्टि करने में समर्थ होती है? कैसे वो सृष्टि करती है? और तुम तो असंग निर्विकार आत्मा हो, तुम कैसे सृष्टि करते हो? तुम भी, तुम्हारा भी तो कोई रोल है। माने भक्त पूछता है भगवान को, या तो अर्जुन पूछते हैं भगवान को, आपका कोई रोल है कि नहीं इस जगत में? भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृति वशात्। बात ये है, ये प्रकृति अपने आप कर सकती क्या? ये क्वेश्चन आया। और आपका कोई जरूरत है कि नहीं ब्रह्म का, परमात्मा का? तो दर्शन के दृष्टि से विचार होता है, वेदांत के दृष्टि से, सिद्धांत से प्रकृति जड़ है। प्रकृति अपने आप कुछ कर नहीं सकती जब तक चेतन से उसको चेतनता नहीं मिली। वो उधार लेती है चेतन से चेतनता, चेतन से चेतनता लेती है प्रकृति, मगर जो कार्यत्व, कर्तृत्व वो खुद लेती है, वो चेतन को बचाती है, वो चेतन को ऊपर आरोपित नहीं करती। समझ में आता है? जैसे कुछ कुछ गवर्नमेंट में चोरी दूसरे मिनिस्टर करते हैं, और जो मुख्यमंत्री वो खुद करते हैं, वो फाइल में सिग्नेचर नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, खुद जेल में जाते हैं, वो अभी आराम से है। नहीं, मैंने तो एक, क्या है, एक सिद्धांत बताया, आप समझ रहे हो तो इतने बड़े महाज्ञानी हो। अब क्या है, प्रकृति ऐसे नहीं करती, प्रकृति बचाती भी है। एग्जाम्पल में क्या है, वो सचमुच जो धोखाबाज है वो करता है, और अपना क्लियर के लिए अकाउंट्स में सिग्नेचर में, वो गवर्नर फाइल देखते हैं कि कोई सिग्नेचर ही नहीं है मुख्यमंत्री का, फाइल में दूसरे लोग हैं। ऐसे नहीं है, प्रकृति सब करती है, मगर चेतन असंग है, अलिप्त है, वो नहीं कुछ करता, इसलिए उसको कोई दाग नहीं दे सकता। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं खुद। ये बेस्ट है, आप लोग तो साइंस वाले हो, समझ जाओगे। कैटलिस्ट है, जो भगवान है वो कैटलिस्ट है, रिएक्शन होती है, प्रकृति करती है,
और बिना कैटलिस्ट से रिएक्शन होता नहीं है। ये देखिए, प्रकृतिम स्वाम अवस्थभ्य, अवस्थभ्य माने वशीभूत करके, अवस्थित होकर, प्रकृतिम स्वाम अवस्थभ्य वशीभूत करके, प्रकृति वशा, प्रकृति के वश से मेरी जो माया है, विसृजामि पुनः पुनः, बार बार मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, भूत समूहों को मैं ही सृष्टि करता हूं। पहले तो बोलते आप नहीं करते हो, और कहते हो, अर्थात थोड़ा सा सिद्धांत समझ जो निर्गुण निराकार है वो ब्रह्म है, वो अकर्ता है। और जब ब्रह्म प्लस माया मिल जाता है तो क्या बन जाता है? ईश्वर। बस ईश्वर के दृष्टि से मैं करता हूं, मैं मानता हूं, मगर मैं कभी गलत नहीं कर सकता हूं। जगत को बनाया मैंने, सृष्टि स्थिति लय, और जो किसी को मैं जो फल देता हूं, ये न्याय और अन्याय की दृष्टि से फल नहीं देता हूं, करुणा की दृष्टि से नहीं देता हूं, मैं कर्म की दृष्टि से देता हूं, उसी को ही न्याय अन्याय बोलते हैं। इसलिए मेरे ऊपर भी कोई बोल नहीं सकता है, भगवान कहते हैं। चलिए इसको आगे और बढ़ते हैं, तभी समझ में आएगा। भगवान, आपने अष्टम श्लोक में बताया, नवम में, कि आप ही करते हो, तो इसको क्लियर कर दीजिए कि आपका रोल कहाँ है, उनका रोल क्या है। आपका रोल और उनका रोल, तो वही जो कैटलिस्ट बताया ना, भगवान कह रहे हैं। भगवान ने अपने को एक नाम दे रहे, अध्यक्ष। किसी भी मीटिंग में भी देखना, अध्यक्ष जो होता है, प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उन्हीं की अध्यक्षता से चलती है। मगर जो प्रकृति है वो काम करती है, वो सेक्रेटरी है। ठीक है, वो बता रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। असली रूप में प्रकृति ही करती, मया अध्यक्ष रूपेण सचराचर। हाँ, अच्छा वो छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, भगवान कहते हैं मेरे लिए नहीं करता, कर्मों में मुझे आसक्त नहीं है। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। कोई भी कर्म में, सृष्टि के कर्म में मैं अनासक्त हूँ, उदासीन होकर के रहता हूँ। कर्म समूह मुझे आबद्ध नहीं करता है, मुझे बांधता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अकर्ता भी हूं, मैं अभोक्ता भी हूं। मुझसे केवल चेतन लेता है, कर प्रकृति करती है, मैं करता भी नहीं हूं और मैं भोगता भी नहीं हूं। मुझे कर्म कोई बांधता नहीं है, अनासक्त नहीं है, और मैं उदासीन, कर्म समूह में आबद्ध नहीं। सृष्टि स्थिति लय के कारण का जो दुख है, जो क्रिया है, जो प्रपंच है, मुझे बांधता नहीं है। फिर आपका रोल क्या है? अभी उस श्लोक में जो हम लोगों ने पढ़ा है, मैं अध्यक्ष, मेरा केवल अध्यक्ष है, प्रकृति सब करती है। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल पूज्य गुरुदेव कहानी से बोलते थे। केरल के दो मित्र थे, नाम अलग अलग होगा, मैं केवल जस्ट एक एक सुब्रमण्यम और एक कार्तिकेय। दोनों केरल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, अलग अलग हो गए। एक गवर्नमेंट के एडेड में प्रिंसिपल बन करके रिटायर हुआ, और एक है आईएएस बन करके सेक्रेटरीट दिल्ली के रहा, वो भी रिटायर हो गया। उसको पता चला कि मेरे जो मित्र हैं वो दिल्ली सेक्रेटरीट में है, पार्लियामेंट के
रिटायर्ड है, चलो कहीं ना कहीं उसका एड्रेस मिल गया। पुराने जमाने की बात है, गुरुदेव के समय ना मोबाइल या ये सब नहीं था। ऑल एंड सडन वो पहुंच गया बिना पूछ करके। वो खुश हो गया, बता दिया कि मैं, रूप से तो पता नहीं चलेगा, शॉर्टकट स्टोरी है। तो खुश हो गया, अरे तुम क्या। फिर केरल की बातें होने लगी, हम लोग नदी में स्नान कर रहे थे, चोरी करते थे नारियल, ये सब वो बातें करने लगे। तुम कैसा है, तुम्हारे बच्चे कितना है, ये है वो है। बस इसी से पत्नी जान लिया है, पूरा पूरा फिल्टर कॉफी पूछ ले, और शुगर आजकल बाहर ही रखना पड़ता है, तो इसलिए दे दिया। ये लोग कॉफी पिया, फिर उसके बाद स्नान नहीं किया है, 8:30 बज गया, बातें ही कर रहे हैं। फिर गरम गरम डोसा है, मसाला डोसा है, फिर चटनी है, सांभर है, वो सब खाए, बहुत बढ़िया। फिर 9 बज गया, फिर अभी लंच परफेक्ट साउथ इंडियन टाइम है, 12 मैंने 12, 12:30 मैंने 12:30। फिर उसका स्नान तो करो, स्नान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फिर आया तो देखा कि साउथ इंडियन नीचे स्टाइल में अभी भी धोती ही पहने हुए हैं, दोनों ही पहने हुए हैं, और बैठ गए। केला का पत्ता है, और घर अपना बनाया ना, इसलिए केला भी है, निकाला केला का पत्ता है। आइटम मिनिमम 18, क्योंकि मैं था उसमें, मैं गिन लिया। हम खाए बस, उसको क्या क्या पापड़म ये है, अवियल ये चटनी वो, फिर फिर लास्ट में क्या तोयम तक्रम वो सब है, सब कुछ कर दिया। अब उसने पूछा कि जो केरल का दोस्त है, ये बताओ तुम्हारे जो मिसेस है, तुमने तो नहीं बताया, क्योंकि तुम मेरे साथ ही हो, तुमने नहीं बताया कि इतना आइटम बनाने के लिए, वो बनाई कैसे, तुमने आदेश भी नहीं दिया। तो उसने यही श्लोक किया, कहा मया दक्षेण, मेरी पत्नी सूयते 18 आइटम। समझ में आया? मेरी अध्यक्षता, अर्थात मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं हूं, उनको पता चल गया कि क्या बनाना है। जैसे कोई LIC रिप्रेजेंटेटिव आता है दरवाजा का, कौन है, LIC, जरूरत नहीं। और कोई कुछ आता है, क्या है, बैंक, जरूरत नहीं। उससे पता चल जाता है, उसको पानी तक भी नहीं दिया जाता। और कोई आता है, कोई कंसल्टेंट है, हाँ अंदर आओ, तो बाहर का एक टेबल रहता है, वहां से थोड़ा पानी पूछ दिया, सुन लो, हाँ आ रही है पानी। और थोड़ा सा अंदर, उसको चाह, और थोड़ा सा अंदर, तो उसको पता चल जाता है पत्नी को ये किस ग्रेड के है ना, किस ग्रेड के अतिथि है। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सोयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरी वर्तते। सब भगवान आगे क्या कहते हैं, देखिए, ऐसे स्थिति को जो नहीं जानते हैं वो मूर्ख है। मेरी स्वरूप को अभी कितने श्लोक में, 4 से लेकर के 10 तक परमात्मा के बारे में और प्रकृति के बारे में बताया। जो इसे नहीं जानते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। असली रूप में मैं वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में तो सबके लिए हूँ। असली रूप में मैं कौन हूँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मुझे ऐसे मूढ़ व्यक्ति नहीं जानते हैं, मुझे शरीर समझते हैं। जैसे कौन ना, दुर्योधन, शकुनी आदि सब लोग मुझे नहीं जानते। कंस, माने कृष्ण के ही एग्जाम्पल देंगे, फिर राम जी के एग्जाम्पल है, दशानन, रावण, जयंत, इंद्रपुत्र, जितने भी हैं, खर दूषण आदि, वो मेरे स्वरूप को नहीं जानते, मुझे केवल एक मनुष्य करके समझते। मानुष्य देखना, मनुष्य, क्योंकि मुझे मनुष्य रूप में देखते हैं, तो मनुष्य रूप में मुझे जानते हैं, है ना। अब बात भी सही है, हमारे भी हिंदू धर्म में जो सना माने निर्गुण निराकार को मानते हैं ना, वो राम और कृष्ण को वो एक मनुष्य ही समझते हैं, महापुरुष ही समझते हैं।
भगवान खुद कहते हैं, वो भी मूड है, क्योंकि मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है, मगर मैं ही अवतार लेकर के आता हूं सगुण साकार के रूप में। क्लियरली यहाँ पर बता रहे, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तः। मेरे भाव को जानने में असमर्थ है। भाव माने मेरे स्वरूप को, निर्गुण निराकार स्वरूप हूँ। मम भूत महेश्वरम, मैं मनुष्य रूप में लीला करता हूँ, ये जानो। अच्छा प्रभु, ऐसी बात है ना? हाँ, तो अगर वो प्रभु आपको जो जान नहीं पाते हैं, किस कारण से नहीं जान पाते हैं? अच्छा, किस कारण से नहीं जान पाते, वो जानना चाहते हैं ना? कल जानो, कल जानोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।